नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज फिर हमारी यूके रिफ्यूजल्स के ऊपर डिस्कशन रहेगी, स्पेशली स्पाउस केसेस के ऊपर। उसके लिए आज मेरे पास कुछ 7 रिफ्यूजल्स आई हैं जो स्पाउस से रिलेटेड हैं। ये जितनी भी मैं ये रिफ्यूजल्स आपको बता रहा हूँ, मैंने फिर बताया कि हमने बहुत कम प्रमोट किया है यूके को। इन बच्चों ने अपने लेवल पर अलग अलग कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया था, क्योंकि बच्चे हमारे वीज़ा के नाम पर इमीडिएटली मोटिवेशन के अंदर आ जाते हैं। मैंने एक वीडियो डाली थी 23 जनवरी 2020 में, और हर एक यूके की वीडियो में मैं वार्निंग देता रहता हूँ कि यूके के साथ हमें अच्छा एक्सपीरियंस है, और जितना भी एक्सपीरियंस रहा बैड ही रहा है। क्योंकि यूके जब भी मतलब कोई चीज़ करता तो ऐसी तैसी फेर के रख देता है। लेकिन इस बार तो यूके को इतनी इरिटेशन इंडियन इंटरनेशनल स्टूडेंट स्पेशली इंडियन से आ चुकी है कि वो जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ल दे रहा है और वीज़े रिवोक कर रहा है वीज़ा ग्रांट करने के बाद। ऐसी सिचुएशन ऐसी मेरे पास ये केस स्टडीज़ आ रहे हैं। तो यूके के साथ क्राउन इमिग्रेशन को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनकी एम्बेसीज के साथ जो इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे वीज़े थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के थ्रू भी लिए हैं, और एज़ वेल एज़ जब अपील अलो होती थी, जब वीज़ा रिफ्यूज़ करती थी यूके गवर्नमेंट, तो अपील के थ्रू भी लिए। लेकिन आज की डेट में यूके गवर्नमेंट ने अपील के राइट ख़त्म कर दिए हुए हैं। तो अभी मेरे पास 7 ऐसे केसेस आए हैं। बहुत ही मतलब मैं रियली बताऊं, सिर दर्द करता है। इतना बच्चे रो रहे हैं, पेरेंट्स रो रहे हैं, और यूके से मैक्सिमम फ़ोन आ रहे हैं जब वो जिनके जो रिलेटिव वहाँ पर बैठे हुए हैं। साउथ इंडियन स्टूडेंट्स के हैं, कोई दिल्ली का स्टूडेंट है, इवन JNK के स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जिनके केस स्टडी है। यूपी बिहार के स्टूडेंट ने यूके के वीज़ाज अप्लाई किए हुए हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स के भी मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आई हुई हैं। और ज्यों ज्यों मेरी जो वीडियोस देख रहे हैं लोग, इमीडिएटली हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, और बच्चे बड़ी जल्दी मोटिवेशन में आ जाते हैं वीज़ा के नाम पर। और यूके को मैं अवॉइड करता हूँ जब भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, जब पेरेंट्स आते हैं कि यूके में क्या करने जाना है, यूके से अलावा आपको बेस्ट ऑप्शंस दे देते हैं, बट मानते नहीं हैं। क्यों मानते? इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने वीज़े देख लेते हैं, जो चैनलों पे बैठ के हम बड़े बड़े वीज़े डालते हैं। लेकिन हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो अपना केस स्टडी नहीं डालते। जब भी कोई रिफ्यूज़ल आती है, केस स्टडी ज़रूर डालनी चाहिए। देखो, पैसा भी हम कमा रहे हैं, तो पैसा कमाने के अलावा भी कुछ हमें अवेयरनेस के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए कि जो सिचुएशन मार्केट के अंदर हो रही है। तो जितने भी ये बच्चों के मेरे पास रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं, इन्होंने लीडिंग जो कंपनीज़ हैं इंडिया की, उनके थ्रू अपने वीज़ाज़ अप्लाई किए हैं। अभी कह रहे हैं कि हमने क्राउन इमिग्रेशन की सर्विसेज लेनी है। मैं सिर्फ वही केस स्टडी आपके साथ डिस्कस करता हूँ जिसको में मुझे इंटरेस्ट रहता है कि इस केस में आपका जो वीज़ा होने के चांसेस है रिव्यू में आपको मिल जाएगा। केस मेरे पास डेली कल रात से फ़ोन स्टार्ट हो चुके हैं, व्हाट्सअप भरा पड़ा है, अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं कर पा रहा। इतने व्हाट्सअप भरे हुए, इतने लोग रिफ्यूज़ल दबा भेजी जा रहे हैं। कहते हैं कि सर आगे क्या करें, आगे हमारी फ़ीस चली गई है। और सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन क्या है, मुझे रिफ्यूज़ल की इतनी टेंशन नहीं है जो आई है। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन ये है कि बच्चों की जो फ़ीस है वहाँ से कैसे रिफ़ंड आएगी। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यूके के साथ हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा तजर्बा है। क्योंकि यूके में अभी उसने पैसे पूसे ले लिए हैं, लेने के बाद जिनके वीज़े है वो भी कैंसिल कर दिए हैं, वो भी रिवोक कर दिए हैं। अभी उसको मालूम है कि साथ में उनको बच्चों के ऊपर 320 भी लगा दी, 10-10 साल का बैन लगा दिया। जिनके ऊपर 10-10 साल का बैन है उनकी तो फीसें आने के निग्लिजिबल चांसेस हैं, ये मैं आपको बता दूं। और साथ में जिन बच्चों के वीज़ा आ चुके थे, आने के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और यूके की यूनिवर्सिटी बहुत ख़राब है, वो फीस वापस मतलब बहुत मुश्किल से करेंगे अगर आपका कोई अच्छा लाइजनिंग है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर आपका वीज़ा आ चुका है तो आप इमीडिएटली ट्रैवल कर लें। अगर आपके वीज़ा अभी तक नहीं आया तो परमात्मा से और अपने माता पिता से आशीर्वाद लेते रहें, उनकी सेवा करते रहें कि आपका भी जो रिज़ल्ट है पॉजिटिव आए। तो आज हम बात करेंगे, केस स्टडीज़ हैं, ये 7 केसेस हैं सिर्फ स्पाउस के। ये बहुत इंटरेस्टिंग केसेस हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। इनके अंदर तो 3 केस ऐसे हैं जो यूके में ऑलरेडी पहुंच चुके हैं स्टूडेंट, उन्होंने अपनी स्पाउस का वीज़ा अप्लाई करना था, उनको उनके वीज़ा रिवोक कर दिए हैं। ऐसी ऐसी सिचुएशंस हैं। अभी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं और बताऊं, मेरी वीडियो देखने के बाद जिन बच्चों के रिफ्यूज़ल्स धड़ाधड़ आ रहे हैं वो इमीडिएटली मुझे कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट करने के बाद 3-4 लोगों ने तो मुझे इमीडिएटली पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए, सर मेरी रिव्यू डालिए इमीडिएटली, सर मैंने रिव्यू डालना है। तो ठीक है, मैंने केस पढ़ा। केस पढ़ने के बाद मैं कहा हाँ आपका केस बिल्कुल जेन्युइन है,
हम आपकी रिव्यू डालेंगे। अभी देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जब उसकी मैं रिव्यू बनाने लगा, बनाने के बाद जब मैंने उससे वो डॉक्यूमेंट मांगे, फिर आगे क्या कहानी आई सुन लीजिए। मैं क्या कि मुझे ये डॉक्यूमेंट भेजो, एक तो यूनिवर्सिटी से मुझे अपना लेटर मंगवा कर भेजो कि आप ऑनलाइन जो है क्लासेस ले रहे हैं। दूसरा मुझे लेटर चाहिए जो आपके ऑलरेडी फंड्स लगे हुए हैं उसकी करंट स्टेटमेंट चाहिए। तो आगे से जवाब क्या आता है सुन के शॉक्ड हो जाता है। मतलब ऐसा ऐसा काम मार्केट में चल रहा है। कहता है यार सर हमने तो पैकेज किया हुआ था एजेंट्स के साथ, और एजेंट्स, और मुझे प्राउड है उन एजेंट्स से जो इतना इतना रिस्क लेते हैं। और हैरान की बात है, मैं सुनता था लेकिन अभी फिजिकली चीज़ें आ रही हैं। कहते हैं हमारे तो एजेंट्स ऐसे हैं, उनके साथ हमने पैकेज किया था 18 लाख का, 20 लाख का, 16 लाख का। तो मैं क्या वो पैकेज में क्या किया? कहता हमने उनको सिर्फ 2 लाख रुपया दिया था, उन्होंने हमारी ट्यूशन फीस भी भेजी है, फंड भी उन्होंने दिखाए। वो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैं कहा एजेंट्स ने? मैं कहा कैश लेटर के ऊपर फ़ीस कितनी गई है? कहता कैश लेटर के ऊपर मेरी 14,000 यूरो पाउंड्स की फ़ीस आई है, 8,000 यूरो गया हुआ है। मैं कहा 8,000 यूरो किसने भेजा? कहता एजेंट ने भेजा है। मुझे बड़ा शौक था कि लोग अपनी जेब से पैसा लगा कर बच्चों का भेज रहे हैं। और मैं क्या फ़ंड्स की क्या सिचुएशन है? कहना फ़ंड्स भी एजेंट ने सारे दिखाए थे 25 लाख के। मैंने अपनी स्पाउस के साथ केस डालना था, तो मैं क्या वो फ़ंड लेकर आओ, अभी ना वो फ़ंड हैं उसके पास। कहता वो तो है नहीं अभी बैंक में। मैंने कहा कि ऐसे करो, जो फ़ंड थे ना आपके पास उसकी कॉपी होगी, बैंक में जाके उसकी स्टेटमेंट निकाल के लाओ। स्टेटमेंट जब लेने गए तो फंड तो है नहीं उसके अंदर। तो मैं क्या अपने यूनिवर्सिटी से लिखो, उससे मुझे लेटर चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट ही नहीं। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू तब डालूंगा अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं। मैं फिर बता रहा हूँ कि जो अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं तो आप एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाल के अपना वीज़ा ले सकते हैं। मैं आपका रिफ्यूज़ल लेटर या जो रिवोक लेटर आया उसको पढ़ने के बाद बता सकता हूँ कि आपको एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। लेकिन मुझे उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालने का भी फायदा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालेंगे तो फिर साथ में वो 10 साल का बैन भी कर देंगे अगर वो चीज़ें फिर गलत पाई जाती हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू में मैंने उनके साथ फाइट करनी है, ग्राउंड बनानी है। तो उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद जो वीज़ा ऑफिसर ने फिर दोबारा आपके फ़ंड चेक करने हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्टैक्ट करना है, आपके डॉक्यूमेंट चेक करने हैं। अगर उसके बाद फिर उनको एम्बेसी को पाया जाता है कि आपने वीज़ा लेने के लिए फ़ेक डॉक्यूमेंट यूज़ किया है तो आपको साथ में 10 साल का बैन भी कर देंगे। फिर वो बच्चे को बताया कि मैं क्या अभी तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू नहीं हो पाएगी हमसे। तो उसने बेचारे ने मुझे 10-15 हज़ार रुपये डाला था, मैंने उसको रिफ़ंड कर दिया। मैं रिफ़ंड कर दो, कोई फ़ायदा ही नहीं है और 10 साल का बैन लग जाएगा। हाँ, अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, मेरे पास वो बच्चों के प्रोफाइल्स आई हैं, इंजीनियर और डॉक्टर्स हैं और ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज़ में हैं, उनकी प्रोफाइल्स आई हैं, बिल्कुल जेन्युइन स्टूडेंट है। 1.5 2-2 घंटा उनकी इंटरव्यूज़ हुई हैं उनकी बच्चों की टेलीफोनिकली। और उनकी जो इंग्लिश है, मैं कहता हूँ वीज़ा ऑफिसर भी कंफ्यूज हो गया होगा उनकी इंग्लिश सुन के, उनको रिफ्यूज़ किया। मैं इन ऐसे केसेस के ऊपर मैं फ़ाइट कर सकता हूँ। तो वो केसेस मेरे पास काफ़ी आए हुए हैं, उनके ऊपर मैं फ़ाइट करूँगा। जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो फिर मैं उनका रिज़ल्ट भी आप तक लेकर आऊँगा कि ये इनके रिज़ल्ट्स रहे हैं। उनको भी मैं साथ अपने कैमरे के थ्रू अपने चैनल के ऊपर लेकर आऊँगा। तो अभी ये 7 रिफ्यूज़ल्स ऐसी हैं। मैं फिर सुन लीजिए, अभी मैक्सिमम जो रिफ्यूज़ल्स हैं स्पाउस केसेस को कर रहे हैं। जो बच्चे स्पाउस के साथ अपना यूके का वीज़ा डाल रहे हैं उनके लिए ये वार्निंग है। जिन्होंने प्लानिंग भी बनाई है उनके लिए वार्निंग है। हाथ जोड़ देता हूँ मैं, अपने पेरेंट्स के पैसे मत ख़राब करो, यूके में पैसे मत ट्रांसफ़र करो, मतलब अवॉइड करें, क्योंकि ये पैसे वापस नहीं आने हैं। अगर आपका एडमिशन आ चुका है, आप पैसे ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं, रोक लो इसको। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। और जितने भी स्पाउस के साथ केसेस डाल रहे हैं वो बिल्कुल अवॉइड कर दें। ये मेरे पास वैसे ही केसेस हैं। इसमें क्या हुआ है, 4 केसेस तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर केस डालने के बाद अपने स्पाउस का वीज़ा आफ्टर ग्रांट के बाद डालना था। इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू में पूछा कि आपके स्पाउस ने जाना है साथ में, मैरिड हैं, पूछा स्पाउस ने जाना है। इनके इंटरव्यू में ऐसा लिखा है ये 4 केसेस में। तो उन्होंने कहा यस हमने स्पाउस ने जाना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड रिफ्यूज़ड। बच्चे के 7.5 बैंड है और अच्छे पढ़े लिखे हैं, बीटेक स्टूडेंट है, इसने बीकॉम की हुई है, एक बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी में की हुई है। और ये चारों बच्चों के रिफ्यूज़ है। उन्होंने बताया था कि हाँ हम मैरिड हैं स्पाउस के। और 3 केस मेरे पास ऐसे आए हैं, नहीं 3 केस ऐसे आए हैं, बच्चे के स्टूडेंट का वीज़ा आ चुका है, उसने अपनी स्पाउस का वीज़ा डाल दिया, स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद डाल दिया। उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट का वीज़ा भी कैंसिल कर दिया। जब उसने अपनी स्पाउस का वीज़ा डाला उसका भी वीज़ा रिवोक कर दिया, विदाउट एनी रीज़न लिख के दे दिया, रिवोक कर दिया। अभी रिवोक के बाद एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालते हैं, उसकी इंटरव्यू लेते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। स्पाउस को तो हमें मिला ही नहीं है। और क्या हुआ, जो स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुका था
उसने अपना स्पाउस का वीज़ा इंडिया से डलवाया फिर जब पहुंचने के बाद। और एम्बेसी ने क्या किया, उसकी बच्चा स्टूडेंट वहां पे पहुंचा है, स्टूडेंट, और स्टूडेंट का वहीं पे बैठे का वीज़ा कैंसिल कर दिया, स्पाउस को तो दिया ही नहीं है। मतलब स्पाउस वाले प्लीज़ अवेयर हो जाएं, अगर जाना भी है तो वेट करें, एटलीस्ट बच्चे को एक सेमेस्टर करने दें, सिचुएशन नॉर्मल होने दें। अगर जाना है, अगर आपका स्टूडेंट वहाँ पर पहुँच चुका है, उसने अपनी स्पाउस को इमीडिएटली मत डालें और अवॉइड करें स्पाउस के साथ आज की डेट में जो सिचुएशंस हैं। हाँ, आने वाले टाइम में नॉर्मल हो जाएंगी तो तब आप डालें। तो ऐसे ऐसे केसेस आए हुए हैं, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लड़ना पड़ेगा। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हैं, आपके फंड प्रॉपर हैं, आप एकेडमिक वाइज अच्छे हैं, इंटरव्यू जनरली दी थी, क्वेश्चन गलत भी बोले हों, आपकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, तब भी फाइट करके एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाल के आपके वीज़ा मिलने के मैक्सिमम चांसेस है। लेकिन आपके कलम में पावर चाहिए, लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए आपकी कलम में पावर बहुत ज़रूरी है। अगर है नहीं है, लिखना ही नहीं आता, उसके अंदर क्या ग्राउंड्स बनाकर डालनी है, तो फिर वो भी एक्सक्यूज़ करेंगे। मतलब आपकी प्रेजेंटेशन ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी जेन्युइन पर्सन भी उसको पढ़े, उसको लगे कि यार इसको वीज़ा ग्रांट करना ही चाहिए, इसमें हमारा फॉल्ट है, ऐसा रिप्रेजेंटेशन आपने बनानी है। तो इवन हमारे पास लॉट एंड लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं स्पाउस से रिलेटेड। अभी एक आधे दिन के अंदर मैं स्पाउस से रिलेटेड वीडियो डाल रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज़ में स्पाउस वीज़ा के साथ आप जा सकते हैं, आप उन कंट्रीज़ को भी देख सकते हैं। इवन अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी रिफ्यूज़ड है, ऑलरेडी आपको बैन लग चुका है, फिर भी फॉरेन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट अपनी प्रोफाइल मुझे शेयर करें, मैं आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो उसके बाद आप डिसाइड करें। तो लास्टली मेरा एक लास्ट वाला डायरेक्ट सुन लीजिए, क्योंकि बहुत कॉल आती हैं, बहुत मैसेज आते हैं, बहुत व्हाट्सअप के भी रिप्लाई पेंडिंग पड़ी हुई हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप इमीडिएटली कोई भी असेसमेंट चाहते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो इस स्क्रीन के ऊपर एक मेरी ईमेल है, वो डायरेक्टली एक्सेस करता हूँ CICSgroups@gmail, और 978053 ये मेरा डायरेक्टली व्हाट्सअप नंबर है। इसके ऊपर आप अपनी कोई भी क्वेरी भेजें तो आप डेफिनेटली 100% उसकी रिप्लाई मिलेगी और प्रॉपर मिलेगी, इमीडिएटली असेसमेंट मिलेगी। इमीडिएट असेसमेंट के लिए प्रोफाइल में आप अपनी एज, अपनी एजुकेशन, परसेंटेज, IELTS किया है या नहीं किया, प्रीवियस रिफ्यूजल ये लिखकर भेजेंगे तो मैं आपको इमीडिएटली रिप्लाई करूंगा। तो लास्टली मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।